हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल के बच्चों पे ज़्यादा शैतानियत क्यों हावी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें ताकि खुदा की बातों को, बाइबल की बातों को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने के जो बच्चे थे उनके हाथों में इतना मोबाइल नहीं हुआ करता था, इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी दुआ में या बाइबल में, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, तो वो सारे काम करते थे जो कि खुदा की तरफ या खुदा के वचन में अच्छे हैं, जैसा कि अपने माँ बाप की सेवा करना या अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना। वो सारे काम पहले के बच्चे करते थे। लेकिन जैसे जैसे शैतानियत बढ़ती गई, उसी स्पीड से हमारा इंटरनेट, हमारा सोशल मीडिया बढ़ता ही चला गया। और आज आप जानते हैं कि पैदा हुआ बच्चा भी खाना नहीं खाएगा जब तक उसके हाथ में आप लोग मोबाइल नहीं दे देंगे। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये चीज़ें बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे तमाम तरीके की बीमारियां, फिज़िकल ख़राब हो जाएगा बच्चे का, उसका मेंटल ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल का समय वो हो गया है कि हम ना चाहते हुए भी हमें अपने बच्चों को फ़ोन देना पड़ता है। चलिए, मैं ज़्यादा छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूथ की। मैं बात कर रहा हूँ 10 साल से 30 साल के जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं उनके बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट फ्री है, कॉलिंग फ्री है, तो उन लोगों ने अपने घर पे थोड़ा सा माहौल चेंज कर दिया है। मेरा कहने का मतलब है कि ना तो अब वो इतना अपना माँ बाप पे ध्यान देते हैं, ना वो घर में इतनी एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ अपना मोबाइल, सिर्फ बातें, और उनके पास ऐसा कोई काम नहीं रह गया है जो दूसरा वो काम कर सकें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लोग अपने मोबाइलों में व्यतीत कर रहे हैं। और आप ये नहीं जानते कि ये सिर्फ हमें शैतानियत की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं या स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो हम लोग दूसरी बातों में, जो दुनियावी बातें हैं या फिर जो अच्छी बातें हैं, बाइबल की बातें हैं, वो हम लोग बिल्कुल आज हमने छोड़ दी है। आज हम दूसरों पे यकीन ही इसलिए करने लगे हैं कि बजिंदर सिंह या फिर कोई भी पास्टर, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी वो बोलता है हम उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद से बाइबल की शिक्षा नहीं ली। आज हम अपने मोबाइलों से इतना चिपके हुए हैं, और अगर कोई बोलता भी है तो हम कहते हैं कि भाई हम तो खुदा की चीज़ों को देखते हैं या बाइबल की चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी आपको सच नहीं बता रहा है। आपको खुद से अपनी बाइबल को पढ़ना है, खुद से दुआ करनी है और खुद से जानना है कि यीशु मसीह आपसे क्या कहता है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि आजकल का जो जनरेशन है वो अपने माँ बाप से कितनी जल्दी बदतमीज़ी कर देता है और हाल कह देते हैं कि आप हमारे बीच में मत बोलो। हमें मालूम है कि किस तरीके से ज़माना चल रहा है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, जो कि ये ठीक भी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो माँ बाप जिनने उनको पाला है, जो बाइबल की आज्ञा में लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, वो चीज़ें हम आज बिल्कुल भूल चुके हैं। और माँ बाप भी डर के मारे कि हमारा बच्चा कहीं रूठ ना जाए या घर से ना चला जाए, तो वो लोग भी चुप हो जाते हैं। पूरी पूरी रात हम लोग मोबाइलों में लगे रहते हैं। चाहे माँ बाप हमें मना भी कर रहे हैं तो भी हम लोग अपने मोबाइलों में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल रहे हैं, जो कि केवल हमें पतन के रास्ते पे लेके जा रहा है, शैतानियत में लेके जा रहा है। हम सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो बस मेरा कहना इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से ना चिपकें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, दुआ करें, तब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में कितना बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए। परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं कि हम आज ऐसे समय में चल रहे हैं जो कि सिर्फ हमें शैतानियत की तरफ ले जा रहा है। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए, लोगों के लिए
जो आज शैतानियत में ऐसे डूबे हुए हैं परमेश्वर के चाह कर भी आपके पास, आपके नज़दीक नहीं आ पा रहे, अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। और सच्चाई ये है कि वो अपने हिसाब से नहीं, वो शैतान के हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप की आज्ञा को मानो, उनका इज़्ज़त करो, बड़ों की इज़्ज़त करो। लेकिन हम जानते हैं कि आज लड़कियां हो चाहे लड़के, सब इंडिविजुअल हैं, तो वो सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़े लिखे हैं, हम सबको सब कुछ मालूम है, हमें ना कोई बताए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे माँ बाप या हमसे बड़े, हमसे 20 गुना ज़्यादा उनमें नॉलेज है। वो जानते हैं कि उनने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी को देखा है। हे परमेश्वर, मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मनों को, हमारे हृदयों को परमेश्वर आप बचाएं। हे पिता, हमारे को ये गलत चीज़ों से, गलत लोगों से परमेश्वर बचाएं। इस शैतानियत से हमें दूर करें परमेश्वर। हमें इतनी हिम्मत नहीं, हमें इतनी ताकत नहीं कि हम शैतान से लड़ सकें। हे परमेश्वर, हमें माफ़ कर। हे पिता, हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं जाने या अनजाने में पिता, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता। जबकि जानते हैं कि अगर कोई हमारे संग दुर्घटना घटती है, चाहे घर में चाहे बाहर, तब हमें अपना मोबाइल या कोई चीज़ याद नहीं आती, तब हमें याद आता है डॉक्टर, और डॉक्टर से पहले खुदा। तब क्यों नहीं हमें अपने मोबाइल याद आते हैं? जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमें खुदा याद आता है। लेकिन हम जब खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो खुदा कौन है या यीशु मसीह कौन है, हमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं। हे परमेश्वर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अपने लिए भी और अपने जैसे लाखों लोगों के लिए। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि समय बहुत ख़राब है पिता। हे परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को बदलें, आप हमारे जीवनों के लिए कार्य करें पिता। सारी गलतियाँ, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। आप क्या मांगूँ, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर दे। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।